कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 7.1 है उसका आपका जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ चमेली हैड 600 रुपये लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी कि चमेली के पास जितने भी रुपए थे उसका 75% खर्च करने के बाद चमेली के पास बचते हैं 600 रुपये। यानी कुल मिलाकर जो पैसे थे उसका 75% अगर वो खर्च कर देती है तो उसके बाद उसके पास जो पैसे बचते हैं वो हैं 600 रुपये। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में उसके पास पैसे थे कितने, तो पता तो है नहीं, तो हमने माना कि उसके पास शुरू में रुपए थे एक्स थे, यानी पता नहीं थे इसलिए एक्स लिख दिया। यानी कि लेट हर मनी इन द बिगिनिंग बराबर एक्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न ने जो हमसे कहा था, क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जब उसने कुल पैसे का 75% कम कर दिया, यानी पूरे रुपए कितने थे आपके एक्स थे, यानी कुल रुपए शुरुआत में उसके पास इतने थे, उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया था, कुल पैसे का 75% उसने खर्च कर दिया था। यानी पूरे पैसों में से जो उसने खर्चा किया है, कुल पैसों का जो 75% जो उसने खर्च किया है उसको अगर हम घटा देंगे तो हमें कौन से पैसे मिल जाएंगे, जो उसने खर्च किए थे। यानी पूरे पैसों में से, यानी कि पूरे पैसों में से जो उसने खर्चा किया, ये क्या है आपका खर्चा है, कुल पैसों का 75% खर्च कर दिया था। यानी पूरे पैसों में से खर्चे को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बच रहे थे, खर्चा करने के बाद 600 रुपये बच रहे थे, उसको बराबर में हमने 600 लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ हमने ये वाली बात जो हिंदी में लिखी थी उसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स। इंग्लिश वाले बच्चे इस प्रकार से लिखेंगे इसे। चलो, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ एक्स था, एक्स लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, एक्स की जगह एक्स लिखा, का की जगह गुणा लगाया और 75 लिखकर इसकी परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये हमने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है कि नहीं, बराबर में कितने बचे हैं, 600 रुपये बचे थे। ठीक है कि नहीं। चलो, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, इसमें हमारा देखो, क्योंकि यहां पर आपका x था, देखिए इसको पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं, ये x है माइनस, यहां पर आप क्या करेंगे, ये देखो 75 है और यहां क्या है आपका 100। इनको जब हम सरल करेंगे तो आपका जवाब आएगा, इसको हम बता देते हैं क्या आएगा आपका। देखो x लिखा हुआ है, माइनस है और यहाँ पर ब्रैकेट में x गुणा 75/100 लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर में यहाँ चलो क्या लिखा हुआ है आपका 600 रुपये लिखा है, उसको भी हम लिख देते हैं, x माइनस, देखो ये तो रहेगा x गुणा, इन दोनों को जब हम सरल करेंगे तो इन दोनों को ही हम 25 से काट देंगे, 25 से ये कटेगा तो 3 आएगा और 25 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा। अब ये एक दूसरे को और ज़्यादा सरल नहीं हो सकते, इतने से ज़्यादा नहीं कटेंगे। तो x माइनस 3 का गुणा x के आगे लिखे हुए 1 के साथ होगा तो 3x और बटे में 4 बराबर कितना है आपका 600, इतना आ गया। अब क्योंकि हमें इनको सॉल्व करना है तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, x बटे में इसके नीचे 1 लिख देंगे, माइनस 3x और बटे में 4 होगा और बराबर कितने हो जाएंगे आपके 600। तो यहाँ के बाद डायरेक्टली ये जो आपका यहाँ जो लिखा हुआ है x बटा 1 माइनस 3x बटे 4, वो इस प्रकार से आपका x बटा 1 माइनस 3x बटे 4 बराबर जो 600 है वो इस प्रकार से आपका आ चुका है। ठीक है कि नहीं। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो 1 और 4 का जो एलसीएम हम लेंगे तो वो 4 आएगा, 1 से भाग 4 में करेंगे आपका 4 आएगा, 4 का गुणा x में होगा तो 4x, माइनस की जगह माइनस, 4 से भाग बच्चों 4 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3x में करोगे आप 3x आ जाएगा, बराबर में 600 लिखा था वही लिख लेंगे। 4x में से 3x क्योंकि दोनों समान है, लाइक है, दोनों को घटा देंगे, 1x बचेगा, 1 हम लिखते नहीं, अकेला x लिख देंगे, इसी का मतलब ही आपका 1x होता है। ठीक है कि नहीं। और बटे में क्या था बच्चों 4 था, ये 4 सीधा यहाँ जाएगा इस 600 के साथ गुणा में, क्योंकि यहाँ आपका भाग में था, उधर जाएगा ये गुणा में हो जाएगा। तो 600 और 4 का जब गुणा होगा बच्चों तो 2400 आ जाएगा, यानी 2400 आ जाएगा, 2400। इसीलिए आपका जो x की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। और x हमने किसको माना था बच्चों, जो उसके पास रुपए थे शुरुआत में, हमने उसके पास जो रुपए थे उसी को हमने शुरुआत में जो रुपए थे उसी को x माना था। यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आपकी, अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे।
यानी हैंस द मनी इन द बिगिनिंग वाज 2400 रुपीज़। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5वां क्वेश्चन है छात्रों वो आपका सॉल्व हो चुका है।